हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, अभी ये एक ऐसी बैंक है जो कि बहुत छोटे लेवल पे है। लंबे टाइम से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे जा रहा है और जितनी भी बैंकों की पिटाई हुई है उस पूरी पिटाई में इस कंपनी ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। स्टॉक करीब 50% के आसपास नीचे आ चुका है। अभी जो इसकी मार्केट वैल्यू 18 रुपये के आसपास है। 18 रुपये 80 पैसे के आसपास इस कंपनी की स्टॉक वैल्यू है। लेकिन इस कंपनी के जो अभी नंबर्स आए हैं, इस कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। पहले भी मैंने इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया है और मैंने हमेशा आपको बोला है कि ये एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के पास है ये कंपनी, और इस कंपनी में उम्मीदें इसीलिए लगाई जा सकती हैं क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रॉमिसेबल इस कंपनी का मैनेजमेंट है। देखिए, इस कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई जा चुकी है। जब इस कंपनी का मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट के साथ, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। वो एक साल के आसपास आप सब लोगों ने देखा कि क्या क्या हुआ है। कंपनी ने 2 क्वार्टर में लगातार बड़ा लॉस दिखाया। अगर इसको मैं इस प्रॉफिट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर में देखिए इस कंपनी का 200 करोड़ के आसपास का लॉस था। इस बार ये लॉस पूरा ख़त्म हो गया है और लॉस ख़त्म होने के बाद इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया करीब 70 करोड़ के आसपास का। तो इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मानी जा सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी में अच्छी हुई हैं, जैसे कि इस कंपनी का NPA काफ़ी इम्प्रूव होता दिखाई दिया है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए, अभी तक पिछले हफ्ते में जितने भी वीडियोस आई हैं उसके ऊपर जो लाइक मुझे मिले हैं, लाइक का रेशियो काफ़ी अच्छा रहता है। लोगों को वीडियोस पसंद भी आती हैं, 90-95% के आसपास लाइक्स भी मिलते हैं। लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत कम नंबर में वो लाइक करके जाते हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कीजिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे इंकरेजमेंट होगा और मोटिवेशन मिलेगा कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कंपनी का अभी जो स्टॉक प्राइस है यहाँ पे 18.85 18 रुपये के आसपास, 19 रुपये के आसपास ये कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है। यहाँ पे आपको EPS और PE वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि पिछले इस क्वार्टर से पहले इस कंपनी में लॉस था। इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये की है। और इस कंपनी की सिर्फ बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करीब 38 रुपीज़ के आसपास की यहाँ पे बुक वैल्यू है। उसके अगेंस्ट ही अभी स्टॉक आपको 18 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। और अभी ये कंपनी अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो इस कंपनी का EPS यहाँ पे 2 रुपये का EPS ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 के मिड तक। लेकिन कोविड सिचुएशन को देखते हुए मैं अगर बोलता हूँ आपको कि अगर ये 22 तक भी आपको 2 या 3 रुपये का EPS दे देते हैं, वहाँ पे आप मार्केट PE को लेके चलेंगे करीब 27-28 या फिर 25 का भी हम लगाएं, तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है यहाँ से काफ़ी बढ़ सकता है अगले 2 से 3 साल के अंदर। इस कंपनी ने देखिए 52 वीक हाई बनाया था 48 रुपीज़ का, और 52 वीक लो इसका जो अभी बना है वो बना है 17.65 का। जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाए या फिर उसमें एक स्पाइक आपको देखने के लिए मिले। लेकिन क्योंकि अभी बैंकों की हालत काफ़ी ख़राब है तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस कंपनी में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप कंफर्टेबल हो, तब इसमें पैसा लगाइएगा। इस कंपनी के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है और जो नंबर्स आए हैं इस फोर्थ क्वार्टर के, उसके बारे में देखिए आप ये चीज़ें जान लीजिए। इस कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है वो 71 करोड़ से ज़्यादा का 71.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने दिया है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में ये 218 करोड़ का लॉस था इस कंपनी को सेम क्वार्टर में। मतलब आप देखेंगे मार्च 2019 में इस कंपनी को करीब 218 करोड़ का लॉस था। इस कंपनी ने करीब 15% जंप दिया है अपने टोटल रिवेन्यू में। टोटल रिवेन्यू देखिए इस कंपनी की अगर टर्नओवर देखें तो करीब 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास की टर्नओवर दिखती है। और इस क्वार्टर में हम देखते हैं तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में आप देखिए कहीं 15% की जंप यहाँ पे देखने के लिए मिली है। और रेवेन्यू जो आया है वो आया 4500 4500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस कंपनी ने लगाया है। जो मेन इनकम होती है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। वहाँ पे भी देखिए 40% की ग्रोथ, 40% की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही है। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार आई है वो आई है 1563 करोड़। वहाँ पे 40% के जंप के साथ YoY ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 40% का जंप आपको देखने के लिए मिला है। रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो रिटेल डिपॉजिट आपके करीब 4,500 करोड़ से बढ़ते हुए नजर आए। 4,658 करोड़ से रिटेल डिपॉजिट बढ़े हैं। देखिए, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने पहले ही बोला था कि रिटेल के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं और अब ये जो कॉर्पोरेट लोन बुक है उसको बिल्कुल कम करना चाह रहे हैं और रिटेल बुक को बढ़ाना चाह रहे हैं। जब ये मर्जर हुआ था उस टाइम पे जो रिटेल बुक थी
IDFC बैंक की वो काफ़ी कम थी, करीब 30% के आसपास थी, जो कि बढ़ के ऑलरेडी आपका 60% क्रॉस कर चुकी है। और आज की डेट में हम देखें तो 70% के आसपास रिटेल बुक इस कंपनी की होगी। और जिसके अगेंस्ट अगर आप कॉर्पोरेट लोन देखोगे तो वो करीब 20% के आसपास मिलेगा। और अगर आप MSME या दूसरे सेक्टर में देखोगे तो 10% के आसपास मिलेगा। मतलब जो इनका जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ठीक हो चुका है। जो इन्होंने बोला था वो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया। इन्होंने 5 साल का टाइम मांगा था, लेकिन सिर्फ 1.5 साल के अंदर 70% तक ये अपनी लोन बुक को लेके आ गए हैं। अगले 2 साल में इनका ये भी टारगेट है कि हो सकता है ये जो लोन बुक है ये आगे 80% के आसपास आपको होती दिखाई दे। देखिए, इस हालत में भी जो अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली है यहाँ पे वो है रिटेल लोन बुक में भी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है लॉकडाउन सिचुएशन होने के बाद भी। प्रोविज़न अगर आप देखेंगे इस कंपनी का करीब 680 करोड़ के आसपास का इस कंपनी ने प्रोविज़न किया है, और उसमें 225 करोड़ का जो प्रोविज़न किया है वो सिर्फ कोविड-19 की वजह से किया है। रिटेल प्रोविज़न करीब 350 करोड़ के आसपास का इस कंपनी ने कर लिया है। तो मतलब प्रोविजनिंग भी काफ़ी की है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है अगर प्रोविज़न बैंक करके चलती है। और साथ ही इस कंपनी ने सभी लोगों को मोरेटोरियम भी दिया है, और जो ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि गांव देहात के जो सेक्टर हैं, रूरल फाइनेंसिंग जहाँ पे इन्वॉल्व है, वहाँ पे इन्होंने कंपलसरीली 100% मोरेटोरियम उन लोगों को सो मोटो मतलब अपने आप दिया है। अभी जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी में नज़र आ रही है वो आ रही है इस कंपनी का जो असेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती नज़र आई है। देखिए, ग्रॉस NPA इस कंपनी के आए हैं इस बार 2.6। अगर इसको मैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो ये थे 2.83, तो वहाँ से ग्रॉस NPA काफ़ी घटते हुए, और सबसे अच्छा आपको देखने के लिए मिला है NPA, जो नेट NPA है वहाँ पे 1.23, जो कि दिसंबर 2019 में नेट NPA थे, वो कम होके 1% से नीचे जाते हुए दिखाई दिए 0.94। जितनी भी अच्छी बैंक हैं उन सब के जो नेट NPA होते हैं वो आपको 1% से नीचे मिलते हैं। और अच्छा होता है कि अगर ये आपको 0.6 0.7 के आसपास दिखाई दे, जैसे हम अच्छी कंपनीज़ में देखते हैं, अच्छी बैंक्स में देखते हैं, तो वो ये कंपनी आगे मेंटेन करने की कोशिश करेगी। देखिए, यहाँ पे ये नंबर्स भी मैंने लगाए हुए हैं, आपको थोड़ा पता चलेगा नंबर्स के अंदर। मार्च 2020 के नंबर्स हैं। 4,500 करोड़ का इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू आया है लास्ट ईयर आप देखेंगे तो मार्च 2019 में ये 4,000 करोड़ से कम था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 47 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जबकि लास्ट ईयर ये 38 करोड़ का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ठीक ठाक जंप यहाँ पे देखने के लिए मिला है। नेट प्रॉफिट आप देखिए 76 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने लगाया है। और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 212 करोड़ का एडजस्टेड, जैसे मैंने बताया 218 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने लास्ट ईयर दिखाया था। तो ये कंपनी ये काफ़ी अच्छी लग रही है नंबर्स के हिसाब से। और अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, ये लॉकडाउन का जो ये क्वार्टर है इस क्वार्टर को आप हटा दीजिएगा, और इससे जो अगला क्वार्टर है वहाँ पे भी क्योंकि मोरेटोरियम बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। लेकिन 2 क्वार्टर के बाद जैसी ग्रोथ वापस आएगी इस कंपनी के अंदर आपको बहुत तेज़ी दिखाई दे सकती है। इसके मैनेजमेंट ने अभी बताया भी है कि इनके पास जहाँ जहाँ इनकी बैंक्स खुलने शुरू हुई हैं वहाँ पे जो डिमांड है वो ऑलरेडी काफ़ी आ रही है, मतलब काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में ये एक अच्छी बैंक है इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ये आपको स्टॉक मिलते हुए। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जैसे मैंने आपको बोला, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक करके जाइएगा, लेकिन अगर आप वीडियो पे आए हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन प्लीज़ ज़रूर लेके जाइएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।